नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी बात करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अब देखो, एक तो ये याद रखना कि इसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। तो पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो बात करने वाले हम अफ्रीका महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख मरुस्थल आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। और एक पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो इसमें बात करेंगे जैसे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डेथ ऑफ मर्त घाटी है, महान भ्रंश घाटी, वो किसको कहा जाता है, मर्त घाटी सॉरी अमेरिका में, महान भ्रंश घाटी। इसी प्रकार से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम जो अफ्रीका महाद्वीप का जो वीडियो है इसको हमें 2 पार्ट में बनाएंगे। 2 पार्टों के अंदर इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो सबसे पहले बात करने वाले हम इसके सामान्य परिचय की, कि अफ्रीका महाद्वीप का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बात करें। देखो, सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप यहां पर इस प्रकार से स्थित है। यहां पर ये भाग है, ये आता है सामान्य परिचय, ये भाग आता है इसका क्षेत्र का, यहां पे इस प्रकार से स्थित है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसके चारों ओर की जो स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप की, उसके बारे में बात करने वाली है। चारों ओर की स्थिति की हम बात करें तो चारों ओर की स्थिति के बारे में आपको देखना है कि यहां पर हम बात करें, यहां पर आता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहां पर क्या स्थित है, भूमध्य सागर। ये पूरा भाग है, ये किसका भाग आता है, भूमध्य सागर का आता है यहां पर। तो ये कौन सा आता है, भूमध्य सागर। इसके बाद बात करें दोस्तों, आगे चीज याद रखना, यहां पर आती है जिब्राल्टर जल संधि। ये कौन सी आती है, जिब्राल्टर जल संधि। यहां पर क्या स्थित है, जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद बात करें तो आगे याद रखना कि ये जो एरिया है यहां पर, ये आता है लाल सागर। क्या नाम आता है, लाल सागर। यहां पर क्या स्थित है, लाल सागर। इसके बाद आगे की ओर बात करें तो आगे की ओर याद रखना यहां पर आएगा हिंद महासागर। क्या नाम आता है, हिंद महासागर। ये यहां पर एक द्वीप आता है हिंद महासागर के अंदर जिसका नाम आता है मेडागास्कर। क्या नाम आता है, मेडागास्कर द्वीप। उसके बाद हम बात करें, ये पूरा जो एरिया यहां पर आता है अटलांटिक महासागर। क्या नाम आता है, अटलांटिक महासागर। एक चीज ये याद रखना। यहां पर क्या नाम आने वाला है, अटलांटिक महासागर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, अंध महासागर। क्या बोला जाएगा, अंध महासागर। ये पूरा एरिया जो ये क्या किस में आता है, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर आएगा। मेडागास्कर द्वीप की हम बात करें तो हिंद महासागर और अफ्रीका महाद्वीप, हिंद महासागर और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, मेडागास्कर।
हिंद महासागर व अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आएगा? मेडागास्कर आता है। एक साथ में चीज याद रखना कि यहां पर हम बात करें तो मेडागास्कर द्वीप और हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के मध्य यहां पर एक चैनल का निर्माण होता है जिसका क्या नाम आता है? मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम आता है? मोजाम्बिक चैनल बनता है, जो हम बात करें हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करता है। एक चीज ये याद रखनी है आपको। अब देखो, उसके बाद हम बात करें तो आगे चीज याद रखना, ये तो बात आ गई इसके चारों ओर की स्थिति कि उत्तर में क्या स्थित है? भूमध्य सागर। एक क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, आगे हम बात भी करने वाले हैं कि ये हम बात करें मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। यूरोप का एक देश आता है जिसका नाम आता है स्पेन, और यहाँ पर हम बात करें तो एक देश आता है कौन सा? मोरक्को। क्या नाम आएगा? मोरक्को। इन दोनों को क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। उत्तर पूर्व की ओर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है लाल सागर। पूर्व की ओर आता है हिंद महासागर, और हम बात करें दक्षिण और पश्चिम की ओर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर या फिर नाम आता है अंध महासागर। यहां पर आती है गिन्नी की खाड़ी। क्या नाम आता है? गिन्नी की खाड़ी नाम आता है। यहां पर क्या स्थित है? गिन्नी की खाड़ी। ये चीजें याद रखनी है आपको। ये तो बात होगी चारों ओर की स्थिति की। तो चारों ओर की स्थिति को हम किस प्रकार से नोट करने वाले हैं? देखो, महाद्वीप के चारों ओर की स्थिति। चारों ओर की स्थिति की हम बात करें, सबसे पहले एक नंबर पर आता है उत्तर में, और उत्तर में हम बात करें तो एक तो आएगी जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। इसके अलावा बात करें तो एक आता है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। क्या नाम आता है? मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। उसके बाद बात करें तो एक आता है उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? लाल सागर। क्या नाम आता है? लाल सागर। ये चीज याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखना आप लाल सागर से याद रखना कि यहां पर बात करें, यहां पर आती है बाब अलमदेव जल संधि। क्या नाम आता है? बाब अलमदेव जल संधि। तो उत्तर पूर्व में एक क्या स्थित है? बाब अलमदेव जल संधि। ये चीज याद रखना। क्या नाम आता है? बाब अलमदेव जल संधि। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है पूर्व। पूर्व में हम बात करें तो एक तो आता है हिंद महासागर। क्या नाम आता है? हिंद महासागर। और एक हम बात करें तो एक आता है मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम आता है? मेडागास्कर द्वीप। उसके बाद देखो आगे की ओर बात करें तो आगे याद रखना, आगे आता है पश्चिम, और पश्चिम में हम बात करें तो पश्चिम के अंदर क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। इसी को बोला जाता है अंध महासागर। क्या बोला जाएगा? अंध महासागर। और इसमें हम बात करें तो एक क्या आती है? गिन्नी की खाड़ी। क्या नाम आता है? गिन्नी की खाड़ी। इसके अलावा बात करें तो एक याद रखना कि दक्षिण पश्चिम, या फिर हम बात करें दक्षिण के अंदर हम बात करें तो हिंद महासागर और क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर का मिला जुला रूप आता है। ये तो बात होगी इसके चारों ओर की स्थिति की। अब हम बात करें तो सामान्य परिचय में एक बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो आगे याद रखना दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो कौन सा स्थान आता है?
क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से स्थान आता है दूसरा। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान किसका आता है? एशिया महाद्वीप का। क्या नाम आएगा? एशिया महाद्वीप। ये चीज याद रखना कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। और प्रथम स्थान किसका आएगा? एशिया महाद्वीप का आता है। ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक आते हैं आगे अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम। क्या आता है? अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम। उपनाम की हम बात करें तो क्या कहा जाता है? इसको भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। एक बोला जाता है इसको अंध महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? अंध महाद्वीप। उसके बाद हम बात करें तो एक बोला जाता है काला महाद्वीप। क्या बोला जाता है? काला महाद्वीप। एक बोला जाता है गर्म महाद्वीप, विश्व का गर्म महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? विश्व का गर्म महाद्वीप। उसके बाद हम बात करें तो एक बोला जाता है इसको मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। ये हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? उपनाम, या फिर हम बात करें अन्य नामों से जाना जाता है। क्या क्या बोला जाएगा? भविष्य का महाद्वीप। उसके बाद बोला जाता है अंध महाद्वीप। उसके बाद क्या बोला जाएगा? काला महाद्वीप। उसके बाद क्या बोलते हैं? विश्व का गर्म महाद्वीप। और एक क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। ये चीजें याद रखनी है आपको। अब देखो, इसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना। आगे हम बात करें तो आगे आते हैं, सबसे पहले हम बात करें सामान्य परिचय के अंदर ये बात आ गई। अब देखो कुछ मुख्य मुख्य बातें आती हैं, उन मुख्य बातों की हम बात करें तो एक चीज आगे देखो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की दृष्टि से हम बात करें तो कौन कौन सी जो फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है उनमें बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति आती है, इसके आधार पर हम बात करें तो इसके आधार पर आता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप। जहां से हम बात करें तो तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से हम बात करें तो तीनों मुख्य क्या गुजरती हैं? अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हम बात करें तो कौन सी आएगी? करक रेखा। कौन सी आती है? करक रेखा। उसके बाद हम बात करें तो कौन सी आती है? भूमध्य रेखा। और उसके बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी? मकर रेखा। कौन सी आती है? मकर रेखा। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से हम बात करें तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा बात करें तो एक कौन सी रेखा गुजरती है? एक रेखा गुजरती है यहां से रेखा गुजरती है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। कौन सी गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो यहां पर बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये यहां पर हम बात करें तो तीनों मुख्य अक्षांश रेखाओं को काट रही है। एक हम बात करें यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है और एक यहां पर काट रही है। इन तीनों स्थानों की हम बात करें तो तीनों स्थानों के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है? सबसे पहले देखो बात करते हैं करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। सबसे पहले किस बारे में बात करने वाले? करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। तो करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? ये दोनों हम बात करें दोस्तों एक दूसरे को कहां पे काटती हैं? अल्जीरिया में। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश आता है, कौन सा? अल्जीरिया। कौन सा देश आता है? अल्जीरिया। तो हम बात करें करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पर काटेंगी? अल्जीरिया में काटती हैं। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा आती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बात करें दोनों एक दूसरे को कहां पर काटेंगी? गिन्नी की खाड़ी में।
कहाँ पर काटती हैं, गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये याद रखनी है आपको। सबसे पहले हम बात करें करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे कहाँ पर काट रही हैं, अल्जीरिया में काट रही हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा और हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। कहाँ पर काट रही हैं, गिन्नी की खाड़ी में काट रही हैं। ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखो उसके बाद हम बात करें तो दो चीजें तो ये याद रखना। अब देखो हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से करक रेखा, उसके बाद हम बात करें तो भूमध्य रेखा, उसके बाद हम बात करें तो कौन सी रेखा आती है, मकर रेखा गुजरती है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से करक रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा बात करें तो एक कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। एक तो ये चीज याद रखना। सबसे पहले हम बात करें तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप आता है जहां से करक रेखा, भूमध्य रेखा, उसके बाद हम बात करें तो मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद हम बात करें तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से हम बात करें तो ये चारों रेखाएं आती हैं। कौन कौन सी, करक रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक तो फैक्ट ये याद रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि करक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, अल्जीरिया में। भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, गिन्नी की खाड़ी में। उसके बाद मकर रेखा और हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये कहाँ पे काटती हैं, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो याद रखना आपको करक रेखा और एक हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोनों एक दूसरे को हम बात करें तो कहाँ पर काटेंगी, दोनों एक दूसरे को काटती हैं अल्जीरिया में। कहाँ पर काटती हैं, अल्जीरिया में। उसके बाद हम बात करें तो एक आती है भूमध्य रेखा और एक हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटेंगी, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी गिन्नी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में। गिन्नी खाड़ी, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है मकर रेखा और एक तरफ हम बात करें तो एक तरफ आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोनों की हम बात करें, दोनों एक दूसरे को कहां पे काटेंगी, ये काटती हैं अटलांटिक महासागर। कहां पर काटेंगी, अटलांटिक महासागर में। तो ये याद रखना रेखाओं के आधार पर कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि हम बात करें करक रेखा और देशांतर रेखा दोनों अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा गिन्नी की खाड़ी में, और हम बात करें मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर के अंदर काटती हैं। इसके बाद हम बात करें तो आगे बात आती है दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम देश। कुछ फैक्ट याद रखने आपको। नवीनतम देश की हम बात करें तो कौन सा आएगा, दक्षिणी सूडान। कौन सा आता है, दक्षिणी सूडान आएगा। कौन सा देश आएगा, दक्षिणी सूडान आएगा। जिसकी हम बात करें तो वो यूएनओ का कौन सा सदस्य देश बना है, 193वां। कौन सा बना है, 193वां सदस्य देश बना है। उसके बाद दो चीजें और याद रखना,
एक तो आता है क्षेत्रफल, एक तो क्या नाम आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें तो एक आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल, और एक नाम आता है जनसंख्या। क्षेत्रफल में हम बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा आता है, अल्जीरिया। क्या नाम आएगा, अल्जीरिया। और हम बात करें एक चीज याद रखना, जनसंख्या। जनसंख्या में हम बात करें तो जनसंख्या में कौन सा आता है, नाइजीरिया। कौन सा आएगा, नाइजीरिया। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, देखो कुछ नाम आते हैं जो एक जैसे हैं। जैसे हम बात करें तो एक तो नाम आएगा अल्जीरिया। क्या क्या नाम आते हैं, नोट लगा के यहाँ पे नोट करना आप है। देखो एक तो नाम आता है अल्जीरिया, एक नाम आएगा अल अजीजिया। क्या नाम आता है, अल अजीजिया। और हम बात करें एक नाम आएगा नाइजीरिया। क्या नाम आता है, नाइजीरिया। तीनों की हम बात करें, तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तीनों की विशेषता की हम बात करें ना तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, अल्जीरिया के बारे में हम बात करें केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्या बनेगा कि यहाँ पे एक तो हम बात करें कर्क रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा। कर्क रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को काटेंगी। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, और हम बात करें तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर हम बात करें तो एक आएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। क्या नाम आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। उसके बाद इसका मिलता जुलता नाम आता है अल अजीजिया। अल अजीजिया की हम बात करें तो कहाँ पर है, लीबिया में। और हम बात करें कौन सा मरुस्थल आता है, सहारा का रेगिस्तान। क्या नाम आता है, सहारा का रेगिस्तान। तो अल अजीजिया है कहाँ पर, लीबिया में। कौन से मरुस्थल में, सहारा के रेगिस्तान में। तो एक चीज याद रखना कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा आता है, अल अजीजिया। सबसे गर्म स्थान की हम बात करें तो कौन सा आएगा, अल अजीजिया। आगे सहारा के रेगिस्तान में बात करने वाले हैं। वैसे हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो तापमान है वो हम बात करें दोस्तों कहाँ पर दर्ज किया गया था, यूएसए। यूएसए में एक घाटी आती है कौन सी, मर्त घाटी, या फिर इसको क्या बोला जाता है, डेथ वैली, जो मैंने सबसे पहले नाम बोला था। क्या नाम आता है, डेथ वैली। तो यूएसए के अंदर मर्त घाटी या डेथ वैली है, वहाँ पर सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। लेकिन हम बात करें विश्व का सबसे गर्म स्थान किसको माना गया, अल अजीजिया। वो कौन से देश में आता है, लीबिया में। और कौन से रेगिस्तान में, सहारा के रेगिस्तान में। इसी से मिलता जुलता नाम आता है नाइजीरिया, और ये आता है अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। क्या नाम आता है, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। तो ये 3 नाम में याद रखना। एक चीज याद रखना कि अल अजीजिया वो क्या आता है, विश्व का सबसे गर्म स्थान आता है। तो इसकी चीज एक चीज और जोड़ कर याद रखना। एक हम बात करें तो एक साथ में याद रखना, एक आता है विश्व का सबसे शुष्क स्थान। क्या नाम आता है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान। ये आता है दोस्तों अरिक्का। कौन सा आता है, अरिक्का। अरिक्का कहाँ पर है, चिल्ली में। और चिल्ली में कहाँ पे, अट्टाकामा मरुस्थल। कौन सा आता है, अट्टाकामा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान तो कौन सा आएगा, अरिक्का, चिल्ली, अट्टाकामा मरुस्थल। और कौन सा महाद्वीप आएगा, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप आने वाला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये याद रखना। जबकि हम बात करें विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा आता है, अल अजीजिया, लीबिया में सहारा का रेगिस्तान आता है। इसी के साथ 2 चीजें और याद रखना, इसी के साथ जोड़कर बता रहा हूं। क्या याद रखना है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा आएगा, सहारा। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा आता है, अट्टाकामा। 2 देशों में विस्तार है, एक तो आता है दक्षिणी पेरू, उत्तरी चिली। दक्षिणी पेरू व उत्तरी
चिली। ये चीज़ें याद रखनी है, कुछ फैक्ट आते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो आगे बात करने वाली हम, तो यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया कि हम बात करें नवीनतम देश दक्षिण सूडान आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जनसंख्या में कौन सा आता है, नाइजीरिया। कौन सा आता है, नाइजीरिया आता है। ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे चीज़ याद रखनी है आपको। आगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जल संधियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जल संधि। अब देखो जल संधि की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, प्रमुख रूप से 2 जल संधि आपको याद करनी है। वैसे हम बात करें तो 3 नाम आएंगे। कितने नाम आएंगे, 3 नाम आने वाले हैं। सबसे प्रमुख और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो जल संधि है उसका नाम आता है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है, जिब्राल्टर जल संधि। विश्व की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जल संधि कौन सी आती है, जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे एक नाम आता है बाब अल मंदेब जल संधि। क्या नाम आता है, बाब अल मंदेब जल संधि। और एक हम बात करें तो एक नाम आता है मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम आता है, मोजाम्बिक चैनल। ये 3 जल संधियां जो अफ्रीका महाद्वीप के स्थित हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। देखो सबसे पहले तो हम बात करें तो यहाँ पे यूरोपीय महाद्वीप है, इस तरफ कौन सा आता है, यूरोप, और यहाँ पे कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आएगा, अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप की हम बात करें यहाँ पे देश आता है कौन सा, स्पेन, और यहाँ पर कौन सा आता है, मोरक्को। कौन सा आता है, मोरक्को। ऊपर की ओर कौन सा आएगा, स्पेन, और यहाँ पर कौन सा आएगा, मोरक्को। यहाँ पर हम बात करें तो क्या नाम आता है, अटलांटिक महासागर। क्या नाम आता है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या नाम आएगा, मेडिटेरियन सी, या फिर हम बात करें क्या नाम आता है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो एक तरफ तो हम बात करें तो मेडिटेरियन सी आएगा और एक तरफ आएगा अटलांटिक ओशियन। एक तरफ तो हम बात करें क्या नाम आने वाला है, मेडिटेरियन सी, और एक तरफ क्या नाम आएगा, अटलांटिक ओशियन। दोनों की हम बात करें तो दोनों को जो जल संधि जोड़ती है उसका क्या नाम आता है, जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आएगा दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि नाम आने वाला है। यहां पर हम बात करें तो एक जल संधि बनती है जिसका क्या नाम आता है, जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है, जिब्राल्टर जल संधि नाम आता है। एक तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि स्पेन और मोरक्को को तो क्या करेगी, अलग करेगी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की हम बात करें, यहाँ पे नाम आता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे नाम आएगा मेडिटेरियन सी। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम आता है मिस्र। क्या नाम आता है, मिस्र। और मिस्र की हम बात करें तो यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया है और इस नहर का नाम आता है, क्या नाम आता है, स्वेज नहर। क्या नाम आएगा, स्वेज नहर। क्या नाम आता है, स्वेज नहर। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर क्या नाम आता है, लाल सागर। क्या नाम आता है, लाल सागर। क्या नाम आएगा, लाल सागर। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक खाड़ी आती है जिसका नाम आता है अंदन की खाड़ी। क्या नाम आता है, अंदन की खाड़ी। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन, उसके बाद हम बात करें तो मेडिटेरियन सी, उससे आगे की ओर चलेंगे तो स्वेज नहर, उसके बाद आएगा लाल सागर। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आती है अंदन की खाड़ी और यहाँ पे नाम आता है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। तो हम बात करें
मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी आती है? सुएज नहर, जो मिस्र से गुजरती है। उसके बाद लाल सागर और हम बात करें अंदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आती है? बाब अल मदेव जल संधि। अब आपको यह याद रखना है कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य सागर कौन सा आता है? लाल सागर। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य हम बात करें मिस्र से अफ्रीका महाद्वीप के देश आता है मिस्र, यहाँ से नहर कौन सी गुजरती है? सुएज नहर। और हम बात करें यहाँ पे जल संधि कौन सी आएगी? बाब अल मदेव जल संधि। बाब अल मदेव जल संधि की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम आता है यमन। क्या नाम आता है? यमन। और यहाँ पर एक देश आएगा जिसका नाम आएगा जिबूती। क्या नाम आता है? जिबूती। तो ये हम बात करें एशिया महाद्वीप के यमन व अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती को क्या करती है? अलग करती है। क्या करेगी? अलग करेगी। एक चीज ये याद रखनी है, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें अटलांटिक महासागर, उसके बाद भूमध्य सागर, उसके बाद सुएज नहर, और उसके बाद हम बात करें तो लाल सागर, आगे बाब अल मदेव जल संधि, उसके बाद अंदन की खाड़ी। अब हम बात करें तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आपको किस प्रकार से कैसे कैसे देखना है वो देखो। एक याद रखना, सबसे पहले बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में क्या क्या याद रखोगे? एक तो हम बात करते हैं इसको बोला जाता है भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी बोला जाएगा। एक तो ये याद रखना। भूमध्य सागर की हम बात करें तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, साथ में याद रखना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बेल ज्वालामुखी को। कौन से देश की है? इटली की। कौन से देश की आती है? इटली की। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बेल ज्वालामुखी को बोला जाता है, जो कहाँ पे है? इटली में आती है। ये चीज़ याद रखना। तो हम बात करें, सबसे पहले बात याद रखना कि जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? स्पेन और मोरक्को को अलग करेगी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। ये चीज़ याद रखना। जल संधियों की बात करें हम, उसके बाद आती है बाब अल मदेव जल संधि। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, लाल सागर और अंदन की खाड़ी को जोड़ती है। और हम बात करें अब एशिया महाद्वीप का देश आता है यमन और अफ्रीका महाद्वीप का देश आता है जिबूती। इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और हम बात करें तो बाब अल मदेव जल संधि को क्या बोला जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाब अल मदेव जल संधि को क्या बोला जाएगा? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक चीज ये याद रखना। तो दोनों जल संधियों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें किसको जोड़ेगी? अटलांटिक महासागर। और साथ में हम बात करें तो कौन सा आएगा? भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अलग किसको करती है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। अलग किसको करेगी? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। यूरोप का देश कौन सा आएगा? स्पेन। और हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा आता है? मोरक्को। कौन सा आता है? मोरक्को। मोरक्को नाम है ये फ्रेंच के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो एक याद रखना कि जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी
भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी कहा जाएगा। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि जिब्राल्टर जल संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी कहा जाता है। यूरोप की हम बात करें, यूरोप का स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश आता है, इन दोनों को अलग करती है। और हम बात करें अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। उससे आगे की ओर चलेंगे तो आगे आती है बाब अल मदेव जल संधि। कौन सी आएगी? बाब अल मदेव जल संधि। बाब अल मदेव जल संधि। बाब अल मदेव जल संधि की हम बात करें तो ये किसको जोड़ेगी? लाल सागर। और हम बात करें एक तरफ कौन सी आती है? अंदन की खाड़ी। कौन सी आएगी? अंदन की खाड़ी। उसके बाद हम बात करें अलग किसको करती है तो अलग करती है एशिया। और हम बात करें एक तरफ कौन सा आता है? अफ्रीका। एशिया का कौन सा देश आता है? यमन। और अफ्रीका का कौन सा आता है? जिबूती। इसके अलावा बात करें तो एक इसको क्या बोला जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाएगा? आंसुओं का प्रवेश द्वार। तो इस प्रकार से हम बात करें तो आज हमने बात की अफ्रीका महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में। कल हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। 2 पार्टों के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है 3 पार्ट भी बन जाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्टों के अंदर ये अफ्रीका महाद्वीप पर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये हम बात करें तो मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस और हम बात करें अन्य जो केंद्र सरकार की भर्तियाँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कल हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की। आगे हम बात करेंगे मरुस्थल और प्रमुख नदियाँ और जो अन्य चोटियाँ और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो धन्यवाद।